भारत की धरती सदियों से रहस्यों और तंत्र मंत्र की क्रियाओं से भरी रही है। यहाँ साधु, अघोरी और तांत्रिक ऐसे ऐसे गुप्त ज्ञान में पारंगत रहे हैं जो इंसान को देवता भी बना सकते हैं और राक्षस भी। हमारे शास्त्रों में 10 महाविद्याओं का वर्णन मिलता है जो माँ काली और तंत्र साधना से जुड़ी हुई हैं। लेकिन इन्हीं महाविद्याओं के साय में एक ऐसी विद्या भी जन्मी जिसे किसी ग्रंथ में नाम से नहीं लिखा गया, क्योंकि उसका नाम लेना ही मृत्यु को बुलाना माना जाता है। इसी को कहा गया आठवीं विद्या। यह विद्या न दिखाई देती है, न समझाई जा सकती है। इसे जानने के लिए साधक को न केवल अपनी आत्मा की आहुति देनी पड़ती है, बल्कि उसे अपने अस्तित्व से भी हाथ धोना पड़ता है। कहते हैं, जब कोई साधक इस आठवीं विद्या को पाने की इच्छा करता है तो वह पहले ही मृत्यु से संधि कर चुका होता है। वह विद्या ऐसी नहीं जो किसी किताब में मिले। ये तो सिर्फ मृत आत्माओं के बीच चलने वाले एक खतरनाक रहस्य का नाम है। इतिहास में बहुत कम लोग हुए हैं जिन्होंने इस विद्या की पहली विधि भी पूरी की हो, और जिन्होंने की वे फिर लौटकर इंसानों की दुनिया में नहीं आए। उनका शरीर कभी मिला, पर आत्मा किसी और की गुलाम बन चुकी होती है। ये विद्या अंधकार की कोख में जन्मी है, जहां जीवन और मृत्यु का अंतर खत्म हो जाता है, जहां परछाइयां बोलने लगती हैं और आईने इंसान का अक्स नहीं उसका अंत दिखाने लगते हैं। ये कहानी है ऐसे ही एक साधक की जिसने आठवीं विद्या को जानने की जिद की, और फिर वो कुछ ऐसा बना जिसे इंसान नहीं कहा जा सकता। अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो सावधान रहें, क्योंकि आठवीं विद्या सिर्फ उन्हीं को बुलाती है जो भीतर से टूट चुके हों। कौन जाने अगली बारी आपकी हो। भारत की प्राचीन तांत्रिक परंपराएं और रहस्यमयी विद्याएं सदियों से लोगों को आकर्षित करती आई हैं। अघोरी साधना, 10 महाविद्याएं और अष्टसिद्धियां। लेकिन एक विद्या ऐसी भी है जिसका नाम कभी भी साधारण ग्रंथों में नहीं मिलता। एक छिपी हुई विद्या जिसे आठवीं विद्या कहा जाता है। ये विद्या न तो किसी मंदिर में सिखाई जाती है, न किसी शास्त्र में दर्ज है। इसे जानना मतलब मौत को आमंत्रण देना। कहते हैं, जो इसकी एक भी विधि पूरी कर ले वो फिर इंसान नहीं रहता। उसका शरीर तो जिंदा रहता है, लेकिन आत्मा किसी और के अधीन हो जाती है। अद्वैत मिश्रा एक 32 वर्षीय इतिहासकार था जो गुप्त विद्याओं और तांत्रिक ग्रंथों पर शोध कर रहा था। वाराणसी के घाटों से लेकर केदार घाट की काली गलियों तक उसने हर अघोरी से संपर्क किया, पर हर जगह उसे एक ही चेतावनी मिली, आठवीं विद्या को मत छेड़ो, वरना वापसी का रास्ता नहीं मिलेगा। अद्वैत को परवाह नहीं थी, उसे ज्ञान चाहिए था, और ये ज्ञान उसे मिला भी एक सड़ी हुई धूल धूसरित ताम्रपात्र में, जिसे उसने बंगाल के एक पुराने शमशान से खुदाई में निकाला। ताम्रपात्र में सिर्फ एक वाक्य खुदा था, वह जो मृत्यु को बांध सके आठवीं विद्या वही जानता है। पात्र के साथ एक पुरानी तारपत्री भी मिली, उसमें 8 विधियों का जिक्र था। पहली विधि, मृत देह से स्पंदन निकालना। इसके लिए अद्वैत ने एक पुरानी लाश का इस्तेमाल किया जिसे शमशान में जलने से पहले ही चुरा लिया गया था। विधि के अनुसार रात 3 बजे उसके सिर के पास बैठकर विशेष मंत्रों का जाप करना था, जिससे लाश की आंखें अचानक खुल गईं। लेकिन वो कुछ बोली नहीं। लाश की आंखें जल उठीं, मगर अद्वैत डरने की बजाय मंत्र दोहराता रहा, और जब आंखें बुझीं तभी वो विधि पूरी मानी गई। दूसरी विधि के बाद तीसरी विधि में एक पिशाच को बुलाना था जो उस साधक के शरीर में प्रवेश कर उसकी आत्मा की परीक्षा लेता है। अद्वैत ने मंत्र पढ़े और अचानक उसके कमरे की दीवार से एक साया निकला। उसकी आंखें उल्टी थीं, शरीर बिना हड्डियों के लटक रहा था। वो अद्वैत की तरफ बढ़ा और फुसफुसाया, तू मुझे बांधने आया है, फिर दे अपनी सांस मुझे। अद्वैत बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उठा, उसके दोनों हाथों पर अजीब स्याह निशान थे, जैसे किसी ने जंजीर से उन्हें बांध रखा हो। अब तक वह 7 विधियां पूरी कर चुका था। आखिरी विधि 8वीं सबसे खतरनाक थी, अपने अस्तित्व को मिटाकर परछाई को जीवित करना। इसका मतलब था अपनी आत्मा को खुद से अलग करके अपनी परछाई में स्थानांतरित करना। उस रात अमावस्या थी। अद्वैत ने एक काले चाकू से अपने ही खून से एक मंत्र वृत्त खींचा। बीच में बैठकर उसने अंतिम विधि की साधना शुरू की। अचानक उसकी परछाई हिलने लगी और फिर उससे निकलकर खड़ी हो गई। वो परछाई बिल्कुल अद्वैत जैसी थी, लेकिन उसकी आंखों में रक्त चमक रहा था। परछाई बोली, अब तू गया, अब मैं तेरी जगह लूंगा। तेरा शरीर, तेरा नाम, तेरा अस्तित्व सब मेरा होगा। अगले दिन से अद्वैत फिर से विश्वविद्यालय जाने लगा। वो पहले से ज्यादा गंभीर, गूंगा और अजीब हो गया था। उसकी आंखों में अब कोई भाव नहीं था। लोगों ने देखा कि उसकी परछाई अब कभी नहीं बनती थी सूरज की रोशनी में। और सबसे चौंकाने वाली बात,
वो जिस भी चीज को छूता उसका रंग धीरे धीरे काला पड़ने लगता। फिर एक दिन अद्वैत की माँ उसके कमरे में गई और देखती है कि एक कंकाल खड़ा है। दीवार पर एक ताजा खून से लिखा है, मैं अब अद्वैत नहीं, 8वीं विद्या हूँ। तो ये थी उस 8वीं विद्या की कहानी, जिसे जानने की लालसा में अद्वैत नाम का एक साधक इंसान से कुछ और बन गया। कुछ ऐसा जिसका न चेहरा इंसानी रहा न आत्मा। कहते हैं 8वीं विद्या एक जीवित रहस्य है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करती है। वो साधक जो इसे पूरा करता है खुद मिट जाता है और उस विद्या का वाहक बन जाता है। अब वो किसी पुस्तक में नहीं, किसी मंदिर में नहीं, बल्कि आपकी छाया में छुपी होती है। आप जब अकेले हो और लगे कि आपकी परछाई आपके साथ नहीं चल रही, या आईने में कुछ पल के लिए आपका अक्स हिल गया हो, तो समझ जाए शायद 8वीं विद्या आपको भी देखने लगी है। क्योंकि यह विद्या सिर्फ जानने से नहीं मिलती, ये खुद चुनती है अपने अगले शिकार को। और एक बार चुन लिया तो फिर न कोई तंत्र बचा सकता है, न कोई मंत्र। आपका अस्तित्व उसी तरह मिट जाएगा जैसे अद्वैत का, और आपकी जगह लेगी आपकी परछाई। अब फैसला आपका है, आप इस विद्या को भूल जाएंगे या उसके बुलावे की दस्तक सुनेंगे। अगर आज रात आपको नींद न आए तो मत समझिएगा कि ये कहानी का असर है। शायद वो अब आपके पास ही खड़ी है। अगर कहानी ने आपको झकझोर दिया हो तो आगे बढ़ने से पहले अपनी परछाई को एक बार ध्यान से जरूर देखिए, क्या वो आपकी ही है।